नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीसीएल ने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी, कितनी वैकेंसीज है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले आप लोग विज्ञापन संख्या ही देखा करिए। ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वैकेंसी की जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वह है 03/VSA/2022/JEIS/सिविल। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना। देखिए पोस्ट कोड 26 है और ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी आई हुई है सिविल ब्रांच में। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। अब वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जनरल में 10 सीटें हैं, EWS के लिए 2 हैं, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 6 है और इस बार ST के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो फिर 10 2 12 7 19 सब टोटल 25 सीट है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है ना। तो आइए अब और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पहले बता दिया है कि डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। और वे कैंडिडेट और डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप बाय द वे डिप्लोमा किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है ना। और एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों आपकी एज जो है कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। मतलब वे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल है और सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है वे ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। दोस्तों अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, ठीक है ना, विभिन्न सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसे कि उसमें से वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, इलाहाबाद हो गया। ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है और यूपीपीसीएल का सबसे मेन बात क्या होती है कि ये सिंगल स्टेप एग्ज़ाम है। आपका जो जेई का एग्ज़ाम है सिंगल स्टेप एग्ज़ाम है। बस आपने अच्छे से मेहनत कर लिया थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके बाद अगर आपने अच्छे से पेपर भी हो गया तो आपकी सिलेक्शन हो गया। आपका सिर्फ रिटन होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसके अब मतलब क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। उन 200 में से भी आपके 75% क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करते समय आप लोग टेक्निकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि टेक्निकल पोर्शन से आपकी मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अब इसके फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये जो फीस है वो 1180 रुपये। फीस थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों ये फॉर्म 25 मार्च से अप्लाई होगा जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और आज सिर्फ 12 मार्च है और यानी कि 13 मार्च है, 12 दिन बाद ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो 25 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कहने का जैसे कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 18 अप्रैल है। ठीक है ना। अगर आप लोग चालान के माध्यम से आप लोग पेमेंट करते हैं तो ये फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 अप्रैल है। ठीक है ना। और एग्ज़ाम जो होगा आपका इसमें मेंशन दे दिया है कि ये टेंटेटिव डेट है। एग्ज़ाम आपका मई के चौथे वीक मतलब लास्ट टाइम में होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मतलब बहुत कम ही होता है कि यूपीपीसीएल ने जब भी कोई वैकेंसी के लिए टेंटेटिव डेट दिया है उस समय एग्ज़ाम हो जाए। मई दिया है, अगर हो सकता है मई में हो जाए, नहीं तो और लेट में ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो एक चीज़ और है दोस्तों कि अब सबसे ज़रूरी बात कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हाउ टू अप्लाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको www.uppcl.org पे जाना है, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने पूरा बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और एक बात और, सभी लोग जितने भी मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है और वे लोग भी जो अभी पास आउट हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। बस हल्का सा मेहनत करना है। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।